एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ टेक मैथ्स। तो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी जीके एसबी फाइनेंस अकाउंट स्टेट का मैथमेटिकल पोर्शन, जिसमें हमने कुछ लेक्चर्स कंप्लीट किए। लास्ट जो लेक्चर था हमारा वो फंक्शंस पे था, फंक्शंस क्या होती है उसके बारे में था। आज जो हमारा टॉपिक है वो डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन है। तो क्योंकि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम कुछ महीनों में होने वाला है, तो इसके रिलेटेड जो उसका मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो आपको इस चैनल पे पूरा मिल जाएगा। तो जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए, तो वो इस चैनल पे आ सकता है। ये चैनल विज़िट करके सारे वीडियो जो है वो देख सकता है। करना क्या है, आपको डायरेक्टली जाके प्लेलिस्ट में जाना है, तो वहाँ से आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, उससे पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फंक्शन, उसका थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ आपको। एक फंक्शन क्या होती है, सपोज कोई दो सेट से हमारे, तो अगर कोई रिलेशन होगी फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और वो रिलेशन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। कौन सी कंडीशन है, सपोज सेट ए में 1 2 3 4 एंड सेट बी में ए बी सी एंड डी एज एलिमेंट्स है। तो पहली कंडीशन क्या है फंक्शन की, सेट ए का हर एक एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब सपोज अगर 1 की इमेज ए है तो फिर उसकी इमेज बी सी या डी नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी एक रिलेशन, तब हम उस रिलेशन को एक फंक्शन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने डोमेन देखना है और रेंज। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होता है। सपोज यहाँ पर हमने दो सेट्स लिए ना, तो जिस सेट से हमारी रिलेशन शुरू होती है, जिस सेट से हमारी मैपिंग शुरू होती है, यहाँ पर सेट ए से ना मैपिंग शुरू हो रही है ना, तो इस सेट को हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन। जिस सेट से हमारी रिलेशन शुरू होती है उस सेट को हम डोमेन कहते हैं। और जिस सेट पर ख़त्म होती है, जिस सेट पर हमारी मैपिंग ख़त्म होती है, मतलब यहाँ पर सेट बी पे मैपिंग ख़त्म हो रही है ना, तो जिस सेट पर हमारी मैपिंग ख़त्म होती है उसको हम कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। अब रेंज की बात करते, रेंज किस सेट को कहते हैं, रेंज सेट जो होता है वो एक सबसेट ही होता है किसका, कोडोमेन सेट का। कोडोमेन सेट का एक सबसेट ही होता है, मतलब इसी में कोई सबसेट होता है, या फिर ये खुद होगा, सेट भी होगा। और वो कौन सा सेट होगा, वो सेट्स एलिमेंट्स का जो एलिमेंट्स मैप होंगे, जो एलिमेंट्स मैप होंगे। सपोज मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दो सेट्स है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में ए बी सी एंड डी है, एंड सेट बी में 1 2 3 4 एंड 5 से। तो सपोज यहाँ पर मैं एक मैप डिफाइन करता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। सपोज ए की इमेज 1, बी की इमेज 2 है, सी की 3 एंड डी की 4। बट यहाँ पर एक एक एलिमेंट सेट बी में, मतलब कोडोमेन में, सेट बी हमारा कोडोमेन है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारी मैपिंग खत्म हो रही है। और सेट ए हमारा डोमेन है बिकॉज यहाँ से हमारी मैपिंग शुरू हो रही है। लेकिन हमारे कोडोमेन सेट में एक एलिमेंट अनमैप्ड है ना, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है सेट ए में, तो ये हमारा रेंज सेट में इंक्लूड नहीं होगा, ये हमारा रेंज सेट में इंक्लूड नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, रेंज सेट में वही एलिमेंट्स आते हैं, कोडोमेन सेट की रेंज सेट में वही एलिमेंट्स आते हैं जिनकी प्री इमेज होगी। यहाँ पर 1 की प्री इमेज है, 2 की प्री इमेज है, 3 की एंड 4 की। मतलब इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या होगी, 1 2 3 एंड 4, 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कोडोमेन की बात करूँ, कोडोमेन में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, कोडोमेन में ये सारा सेट भी आएगा ना, इंक्लूडिंग 5, मतलब 1 2 3 4 एंड 5 भी आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा जो रेंज सेट होती है, रेंज सेट होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन का, कोडोमेन का एक सबसेट होती है। बट किसी केस में ऐसा
बट किसी फंक्शन में ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर हमारी रेंज जो होगी वो इक्वल टू होगी कोडोमेन के, वो इक्वल टू होगी कोडोमेन की, जैसा कि हमने पहली एग्जांपल में देखा था। हमारी पहली एग्जांपल ये थी ना, तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट मैप था, मतलब जो हमारी रेंज थी, जो हमारी रेंज सेट था वो सेट बी ही था ना, और सेट बी ही हमारा कोडोमेन भी था। मतलब यहाँ पर हमारी जो रेंज सेट थी वो इक्वल टू थी ना कोडोमेन के। तो दो रिलेशंस है रेंज और कोडोमेन में, या तो वो रेंज या तो कोडोमेन का सबसेट होगी या तो इक्वल टू होगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखनी है। ये था डोमेन एंड रेंज, आई होप आपको समझ आया। तो अगर कोई सिंपल फंक्शन होगी, सिंपल फंक्शन, उसका हम डोमेन एंड रेंज इजीली फाइंड कर सकते हैं। बट कभी भी क्या होता है, कभी कोई कम्प्लेक्स फंक्शन आती है या फिर कोई रैशनल फंक्शन आती है, तो वहाँ पर डोमेन और रेंज फाइंड करना थोड़ा मुश्किल बन जाता है। लेकिन पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, सिंपल एग्जांपल देखते हैं जिसका हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड कर सके। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, से a function from naturalist to naturalist। अभी मैंने फंक्शन डिफाइन नहीं की, खाली बताया फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम naturalist टू naturalist। फंक्शन कैसे डिफाइन है, f of x इज डिफाइंड एज 2x, मतलब f of x इज इक्वल टू 2x, ये हमारी फंक्शन है। हमें दिखाना, हमें फाइंड क्या करना है, हमें इसका डोमेन फाइंड करना है, इसका कोडोमेन फाइंड करना है और इसकी रेंज फाइंड करनी है। डोमेन और कोडोमेन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे आंखों के सामने है ना। तो इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है वो डायरेक्टली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, ये वाला, जहाँ से हमारी रिलेशन शुरू होती है, जहाँ से हमारी मैपिंग शुरू होती है। तो इसका डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और इसका कोडोमेन जो है वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही है ना, बिकॉज हमारी मैपिंग नेचुरल नंबर्स पे ही खत्म होती है। बट यहाँ पर मसला क्या है, यहाँ पर रेंज का मसला है। इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज कैसे हम फाइंड कर सके, उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन सिंपल तरीका भी होता है। अगर कोई सिंपल फंक्शन आएगी आपके पास लाइक दिस f of x इज इक्वल टू 2x, ये एक सिंपल फंक्शन है, तो इसकी जो रेंज है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, हम इसका मैप ड्रॉ करेंगे। सपोज ये हमारे नेचुरल नंबर्स है ना, सपोज ये हमारा डोमेन, ये हमारा कोडोमेन है। तो नेचुरल नंबर्स हमारे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड डॉट डॉट डॉट, ये हमारे नेचुरल नंबर्स है। फंक्शन क्या है हमारी, फंक्शन हमारी f ऑफ x इज इक्वल टू 2x है ना। तो मतलब अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब डोमेन में अगर कोई एलिमेंट 1 होगा तो इसकी इमेज क्या होगी, 2 इंटू 1 होगी, उसकी इमेज 2 इंटू 1 होगी, मतलब 2। तो कहने का मतलब ये है कि जो 1 की इमेज होगी वो 2 होगी ना, बिकॉज 2 इंटू 1 इज 2, 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज क्या होगी, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 2 की इमेज 4 होगी। उसी तरह 3 की इमेज 3 इंटू 2 विच इज 6, 4 की इमेज 4 इंटू 2 विच इज 8, उसी तरह 5 की 10, 6 की 12 एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो इमेजेस है वो खाली इवन नंबर्स बन रही है ना। कोडोमेन सेट में हम खाली इवन नंबर्स उठा रहे हैं जिनकी हमारी प्री इमेज बनती है। तो हमारी रेंज सेट क्या होगी फिर, रेंज सेट हमारा मतलब रेंज इसकी क्या होगी, वो खाली इवन नंबर्स आएंगे ना, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारी रेंज क्या बन गई फिर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही बन गए बट इवन नेचुरल नंबर्स। तो ये था एक सिंपल मेथड जिसे हम रेंज या डोमेन फाइंड कर सकते। लेकिन कई बार कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस या कुछ रैशनल फंक्शंस आती है जहाँ पर हम फंसते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मुझे आपको बतानी है। एक्चुअली एक टाइप है फंक्शन का जो हमने जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या है, वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होती है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होती है, सिंपल डेफिनेशन में बोलता हूँ, सिंपल वर्ड्स में बोलता हूँ। रियल वैल्यूड फंक्शन मीन्स कोई फंक्शन फ्रॉम एनी सेट ए टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब जिसका कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा ना, जिसका कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा ना, तो उस फंक्शन को हम एक रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। ये थी सिंपल डेफिनेशन रियल वैल्यूड फंक्शंस की। ओके, नाउ अगर हमारे पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन होगी, एक्चुअली एक रैशनल फंक्शन होगी, तो उसका डोमेन हम कैसे फाइंड कर सकेंगे, क्योंकि रैशनल फंक्शन जो होती है उनका डोमेन थोड़ा ट्रिकी होता है फाइंड करना। चलिए देखते हैं। सपोज कोई रियल वैल्यूड फंक्शन होगी फ्रॉम आर टू आर, मतलब कोई फंक्शन है फ्रॉम आर टू
और डिफाइन कैसे, एफ ऑफ एक्स इज 1/x, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, सॉरी ये एक रैशनल फंक्शन है ना, तो इसका डोमेन हमने फाइंड करना है। रेंज बाद में हम देखेंगे, रेंज का एक अलग अलग मेथड है फाइंड करने का, लेकिन यहाँ पर हमने पहले डोमेन फाइंड करना है। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तो इसका डोमेन रियल नंबर्स दिखा रहा है ना, लेकिन हम चेक करेंगे इस डोमेन में ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, क्या ये फंक्शन बनाती भी है या नहीं। हमें पता है ना, एक फंक्शन मीन्स अगर डोमेन का हर एक एलिमेंट मैप होगा, अगर डोमेन का हर एक एलिमेंट मैप होगा तभी वो एक वेल डिफाइंड फंक्शन बन जाएगी ना। तो यहाँ पर अगर रियल नंबर इसका डोमेन सेट है, तो मतलब रियल नंबर्स में हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए ना, इसके कोडोमेन सेट में हर एक एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए ना अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। बट ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि रियल नंबर्स हमारी ऐसी होती है ना, रियल नंबर लाइन जिसमें जीरो होता है सेंटर में, यहाँ से प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, मतलब सारे रियल नंबर्स। बट अगर आप देखोगे जो जीरो है ना, इसकी कोई इमेज नहीं है एज पर दिस फंक्शन, बिकॉज अगर हम जीरो को चेक करेंगे यहाँ पर एफ ऑफ जीरो वो क्या आएगा, 1/0 आएगा ना, दैट इज इन्फिनिटी, दैट इज अनडिफाइंड, मतलब जीरो की कोई इमेज नहीं होगी ना एज पर दिस फंक्शन। तो कहने का मतलब ये है, इस सेट ऑफ रियल नंबर्स में ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं बनाती है अगर हम डोमेन इस सेट को रखेंगे, अगर हम डोमेन पूरे रियल नंबर्स को रखेंगे इंक्लूडिंग जीरो। लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, प्रॉब्लम जीरो पे आ रही है ना, बाकी जो सारे पॉइंट्स है रियल लाइन पे उनकी इमेज है, उनकी वेल डिफाइंड इमेज है, बट जीरो की नहीं है। तो प्रॉब्लम जीरो पे आ रही है। अगर हम रियल नंबर से जीरो बाहर निकालेंगे तो फिर ये वेल डिफाइंड फंक्शन बन सकती है ना, मतलब वो फिर इसका डोमेन बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर रियल नंबर से हम जीरो बाहर निकालेंगे तो ये इस फंक्शन का डोमेन बन जाएगा ना, क्योंकि इस डोमेन में हर एक एलिमेंट की इमेज होगी ना, वेल डिफाइंड इमेज होगी ना, बिकॉज खाली जीरो पॉइंट था जिसकी इमेज नहीं बन रही थी एज पर दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो इसका डोमेन बन गया ना फिर, तो इस फंक्शन का डोमेन हमारा क्या निकला फिर, इजी डोमेन रियल नंबर्स बट एक्सक्लूडिंग जीरो, ये इसका डोमेन बन गया। तो यहाँ पर अगर आपने देखा, अगर आपने नोटिस किया, अगर कोई रैशनल फंक्शन होगी तो उस वो फंक्शन डिफाइंड है या अनडिफाइंड है उस गिवन डोमेन में, वो चेक करने के लिए हमें उसका डिनोमिनेटर चेक करना होगा, क्योंकि एक रैशनल फंक्शन न्यूमरेटर में, मतलब एक रैशनल फंक्शन क्या होती है, पी बाई क्यू फॉर्म में होती है ना, उसमें एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो वो फंक्शन डिफाइंड है या अनडिफाइंड, उस वो सब चेक करने के लिए हमें उसका डिनोमिनेटर चेक करना है कि डिनोमिनेटर किस वैल्यू पे जीरो बन रहा है, कि डिनोमिनेटर किस वैल्यू पे वाइनिश हो रहा है। तो यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर था ना, वो x था ना, तो ये खाली x इज इक्वल टू जीरो पे वाइनिश हो रहा है, मतलब x इज इक्वल टू जीरो, ये एक कौन सा पॉइंट है, सिंगुलरिटी पॉइंट है ना, मतलब इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो अगर ये पॉइंट हम डोमेन से बाहर निकालेंगे तो इसका रियल डोमेन बन जाएगा फिर, मतलब रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो। चलिए एक और फंक्शन लेते हैं इसी तरह, एक मतलब रैशनल फंक्शन, कोई और रैशनल फंक्शन लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, फ्रॉम रियलस टू रियलस, रियल वैल्यूड फंक्शन यही होती है ना। तो डिफाइन कैसे है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारी फंक्शन है। चूंकि एक रैशनल फंक्शन है तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स पे जिन पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफाइन ना हो, मतलब जिन पॉइंट्स की इमेज नहीं बन जाएगी एज पर दिस फंक्शन। तो इसका डिनोमिनेटर डायरेक्टली हम चेक करेंगे और देखेंगे इसका डिनोमिनेटर जो है वो किस पॉइंट पे वैनिश हो रहा है, मतलब किस पॉइंट पे जीरो बन रहा है। तो डायरेक्टली हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन सॉल्व करके क्या मिला हमें, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, मतलब प्लस 1 और माइनस 1 ऐसे दो पॉइंट्स होंगे जिनकी इमेज नहीं होगी कोडोमेन में एज पर दिस फंक्शन। ओके, तो अगर इसका डोमेन हमें फाइंड करना है तो प्लस वन और माइनस 1 हमें रियल नंबर से बाहर निकालना होगा। ओके, तो इसका जो डोमेन बन जाएगा फिर, डोमेन बन जाएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाएगा, बट माइनस वन और प्लस वन को छोड़ के, ये इसका डोमेन बन जाएगा ना फिर। तो आई होप आपको ये समझ आया डोमेन कैसे फाइंड कर सकते हैं हम एक रैशनल फंक्शन का। बट अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन होगी, पॉलिनोमियल फंक्शन कैसी होती है, किस फॉर्म में होती है,
ऐसे होती है ना, ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन डाइजेटर, मतलब ये जनरल फॉर्म है ना पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल में कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है। तो जो अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन होगी, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, या फिर बड़ा ऑर्डर हो, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, उसका जो डोमेन बन जाएगा वो डायरेक्टली रियल नंबर्स बन जाएगा ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ही नहीं है तो हम सिंगुलर पॉइंट कैसे फाइंड कर सकेंगे। तो हर एक पॉइंट की इमेज होगी एज पर दिस फंक्शन, एज पर द फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसका डोमेन डायरेक्टली सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाएगा ना, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो उसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाएगा। ओके, इसके अलावा भी कुछ और फंक्शंस है, कुछ और फंक्शंस है, टाइप्स है, जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तो उसी वीडियो में हम वो सारे टाइप्स पढ़ेंगे। तो फिलहाल तक ये डोमेन था। आई होप आपको डोमेन कैसे फाइंड करेंगे वो समझ आया। नाउ अब हम रेंज की बात करेंगे। एक फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड करेंगे हम, रेंज। तो मैंने जो पहले फंक्शन ली थी फ्रॉम नेचुरल्स टू नेचुरल्स, एक फंक्शन ली थी ना मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो इसकी रेंज क्या बनी थी, मतलब सेट ऑफ इमेजेस क्या था इसका, वो डायरेक्टली था ना। रेंज इसकी क्या थी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बट इवन नेचुरल नंबर्स थे ना, खाली इवन नंबर्स थे जो मैप्ड थे। ओके, तो ये था सिंपल रेंज कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएगी तो उसकी रेंज हम कैसे फाइंड कर सकेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर मेथड है। चलिए हम एक एग्जांपल लेंगे रेंज फाइंड करने के लिए। हम एक एग्जांपल लेंगे रेंज। तो सपोज हमारे पास कोई एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या है फंक्शन हमारी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स। ये हमारी कोई फंक्शन है, एक्चुअली रियल वैल्यूड फंक्शन है, फ्रॉम आर टू आर है फंक्शन। तो इसकी रेंज हमें फाइंड करनी है। तो इसकी रेंज हम कैसे फाइंड कर सकेंगे, हमें करना क्या है, पहला स्टेप है इसका, फर्स्ट स्टेप रेंज फाइंड करने के लिए। स्टेप 1 क्या है, या आप नोट कीजिए। स्टेप 1 करना क्या है, हमें जो हमारी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको पुट करना है y के बराबर। पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमारा स्टेप फर्स्ट है। एंड स्टेप सेकंड हमारा क्या है, स्टेप सेकंड हमारा क्या है, ये जो इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ये हमें सॉल्व करनी है। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और x में इसका वैल्यू निकालना है, मतलब x को सॉल्व करना है, x को फाइंड करना है। तो x कोई फंक्शन ही आएगी ना, सपोज फाई ऑफ y आएगी ना कोई फंक्शन। जब ये फंक्शन आएगी उसके बाद स्टेप थर्ड में क्या करना है हमें, स्टेप थर्ड में करना क्या है हमें, स्टेप थर्ड में हमें, जब हमें x का वैल्यू मिलेगा ना स्टेप सेकंड में, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, तो हम इजीली देख सकते हैं ना x कौन कौन सा वैल्यू एज्यूम कर रहा है, क्योंकि x जो है वो डोमेन है ना, x हमारा डोमेन सेट को बिलोंग करता है ना। तो जब हम x हमारा इन टर्म्स ऑफ y निकलेगा तो इजीली हम देख सकते हैं कि x कौन कौन सा वैल्यू एज्यूम करता है और कौन कौन सा वैल्यू छोड़ रहा है y में। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ली, एग्जाम्पल क्या हमारी, ये हमारी एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो पहला स्टेप हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के बराबर रखना है। तो क्या रखेंगे हम, वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स। ये हम इक्वेशन जो है ये हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा हमें, 3y माइनस एक्स वाई, 3y माइनस एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके उसके बाद इक्वल टू में क्या आएगा, x माइनस टू, एक्स माइनस टू। तो x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, x प्लस एक्स वाई एक तरफ और x प्लस एक्स वाई एक तरफ और 3y प्लस टू, एक्चुअली हाँ 3y प्लस टू एक तरफ। तो यहाँ पर x का कॉमन लेंगे हम, x कॉमन लेंगे हम, तो अंदर y प्लस वन आएगा और 3y प्लस टू एक तरफ। x का वैल्यू मिला ना हमें 3y प्लस टू डिवाइडेड बाई y प्लस वन, ये हमें x का वैल्यू दिखा। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो x जो है वो किस वैल्यू पे अनडिफाइंड बन रहा है, मतलब कौन सा ऐसा वैल्यू है y का जिस वैल्यू पे हमारा x जो है वो अनडिफाइंड बन रहा है। तो इजीली आप देख सकते हो ना, अगर y इक्वल टू हम माइनस वन रखेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर है ना y प्लस वन, तो अगर हम y इक्वल टू माइनस वन रखेंगे तो x हमारा अनडिफाइंड बन जाएगा ना। कहने का मतलब ये है जो हमारा माइनस वन है, y इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पर जो हमारा y इक्वल टू माइनस वन है, y इक्वल टू माइनस वन, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। ओके, तो ये हमारा डोमेन है, ये हमारी रेंज है,
ये हमारा कोडोमेन है, ये हमारा सपोज ये हमारा डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और ये हमारा कोडोमेन है। तो y इज इक्वल टू -1, मतलब -1 एक ऐसा पॉइंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है। ये एलिमेंट, ये मतलब जो -1 है ये अनमैप्ड है। तो हम इजीली फिर रेंज फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि रेंज कौन सा सेट होता है, रेंज हमारा वो सेट होता है, वो सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है जो मैप्ड होंगे। तो यहाँ पर -1 हमारा मैप्ड नहीं है, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर से बाहर जाएगा। सारे रियल नंबर्स मैप्ड है, बट -1 को छोड़ के, ये हमारे, तो ये फिर हमारी रेंज बन जाएगी ना इस फंक्शन की। तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी फिर वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी, बट -1 को छोड़ के, ये इसकी रिक्वायर्ड रेंज बन जाएगी ना। अगर इसका डोमेन देखेंगे, इसका डोमेन हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं ना। हमारी फंक्शन क्या है, x माइनस टू डिवाइड बाई 3 - x। तो इसका डिनोमिनेटर देखेंगे हम और इसको इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0। तो 3 - x जब हम इक्वल टू 0 करेंगे, 3 - x इज इक्वल टू 0, विच इज x इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 ऐसा वैल्यू है जिसकी इमेज नहीं है, तो ये फिर डोमेन से निकल जाएगा ना। तो डोमेन हमारा क्या बन जाएगा फिर, सेट ऑफ रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स बट 3 को छोड़ के, ये हमारा डोमेन बन जाएगा। और ये मेथड है डोमेन और रेंज फाइंड करने का। आई होप आपको समझ आया। तो ये जो लेक्चर है ये यहीं पर एंड करते हैं। डोमेन एंड रेंज पे जो एग्जांपल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई होप आप सबको कुछ समझ आया हो, आप सबको इस लेक्चर से कुछ मिला हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।